हाँ, हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? तो चलो स्टार्ट कर दे फिर। तो इनिशियली डेफिनेट इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में जो अपन ने रेगुलर एक्सरसाइजेस किए थे ना उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहले तो अपन ने एज लिमिट ऑफ सम वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वो 4-5 ही प्रॉब्लम है तो वो आप कर सकते हो। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की सभी के सभी प्रॉपर्टीज पहले आपको पता होना चाहिए। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल? मैंने आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में समझा के दिया था। पहली प्रॉपर्टी निकलती है कि अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट सपोज अमरावती टू बडनेरा है, अंदर वाला मसाला सपोज एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स, तो वी कैन राइट इट एज व्हाट, इंटीग्रल अमरावती टू बडनेरा। एक्स के जगह पे आप लोग कोई भी वेरिएबल लिखो, वाई इंटू डी वाई लिखो, कि जेड इंटू डी जेड लिखो, कि थीटा इंटू थीटा लिखो या साई लिखो, कुछ भी लिखा तो चलता, राइट। बस ये पहले प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सेकंड डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े थे, अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट अमरावती टू बडनेरा है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो वी कैन स्प्लिट द लिमिट, सॉरी, अगर मैं इंटीग्रेटिंग लिमिट इंटरचेंज करता हूँ, अमरावती टू बडनेरा को मैं बडनेरा टू अमरावती लिखता हूँ, अंदर वाला मसाला इज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेंगे कितने की, माइनस साइन की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेटिंग लिमिट अगर इंटरचेंज करते हो तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की। जैसे अमरावती टू बडनेरा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो अमरावती और बडनेरा दोनों के बीच में कौन आता है, राजापेट आता है। तो इसीलिए वी कैन स्प्लिट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम अमरावती टू सपोज राजापेट एंड प्लस फ्रॉम राजापेट से लेके तो बडनेरा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। और बीच में और कोई स्टेशन आते हैं तो वो भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि दो ही इसमें स्प्लिट करना, 3, 4, 5, 6 जितने भी इंटरवल में स्प्लिट करना है कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, हियर इट इज ऑल्सो अंदर वाला मसाला इज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है इट इज लाइज बिटवीन ए से लेके तो बी तक। फोर्थ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी थी, अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट अमरावती टू बडनेरा है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है अंदर वाला मसाला, तो यू कैन राइट इट एज दोनों लिमिट का एडिशन अमरावती टू बडनेरा, दोनों लिमिट का एडिशन यानी ए प्लस बी माइनस वेरिएबल। तो 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ये भी प्रॉपर्टी काफी बार यूज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े थे, यही था, सिर्फ इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 टू ए लिखा था अपन, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अगर है तो अगेन दोनों लिमिट का एडिशन, दोनों लिमिट का एडिशन यानी 0 प्लस यानी कौन, ए माइनस वेरिएबल इंटू वॉट, डी एक्स। तो रेगुलर बैच में सब कुछ अपन ऑफलाइन बैच में पढ़े हुए हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नाउ नेक्स्ट, अभी जो दो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट्स अगर निगेटिव पीक टू पॉजिटिव पीक है, अंदर वाला मसाला कौन है वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो, अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक है, वेदर इट इज -1 to 1, -2 to 2, -π/2 to π/2, -π/4 to π/4, ऐसा ऐसा कुछ भी है, तो यहाँ पे आप लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें अपन चेक करते हैं अंदर वाला मसाला, यह अंदर वाला मसाला अगर इवन है, तो इवन का मतलब मैंने आपको समझा के दिया था, जो फंक्शन माइनस साइन को खा जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स अगर दोनों सेम आते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। और अगर सेम नहीं आते हैं या वी कैन से निगेटिव टाइम्स आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो अगर अंदर वाला मसाला इवन होगा एफ ऑफ एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव पीक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। कंडीशन अप्लाई, ये एफ ऑफ एक्स कौन है, इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन है जो फंक्शन माइनस साइन को खा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, राइट। अब ये मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पहले क्लियर किया है। और अगर एफ ऑफ एक्स है ना अंदर वाला मसाला ऑड होगा, एफ ऑफ एक्स कितना ऑड, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन,
ऑड फंक्शन है ना जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम नहीं होंगी, या वी कैन से एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निगेटिव टाइम एफ ऑफ एक्स होंगी, तो तब अपन डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि अब ये तो बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, दोनों भी इंटीग्रेटिंग लिमिट अगर सेम है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना आता है, 0 ही आएगा ना। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, लेकिन करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो 0 ही आ जाएगा, राइट। एंड लास्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखा था, अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 to 2a है, राइट, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत पूछ लिया करो, इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखते थे आप लोग, एंड प्लस अगेन इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिखते थे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करना है तो इतना सब कुछ आपको आना जरूरी है। अब नॉर्मली डेफिनेट इंटीग्रल वर्क कैसे करता है सब आपको पता है, लेकिन एक बार मैं बोल दूं, अगर a टू b है और यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स क्यूब बाई 3, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, फ्रॉम लिमिट a से लेके तो b तक। अपर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पे b, तो ये आएगा b क्यूब बाई 3, माइनस लोअर लिमिट a पुट करेंगे तो ये आएगा कौन, a क्यूब बाई 3। इन दिस वे 1/3 कॉमन, तो b क्यूब माइनस a क्यूब। तो ऐसा आपको डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, वही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बिकॉज अभी जो इंटीग्रेशन है ना वो फिक्स्ड है बिल्कुल, अमरावती टू बडनेरा है, अमरावती टू बडनेरा। अगर फिक्स नहीं है तो वो बोलते हैं अपन उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। तो एक बार मैं और बोल दूं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी कैसा याद रखना, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेटिंग लिमिट इंटरचेंज करो तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की। थर्ड प्रॉपर्टी, अमरावती टू बडनेरा है तो उसके बीच में राजापेट आता है, साईनगर आता है, तो वी कैन स्प्लिट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अमरावती टू राजापेट प्लस राजापेट टू बडनेरा, लाइक दिस वे। यही ट्रैक से आप लोग को, यही वे से, यही हिंट से आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये नहीं तो कैसा होता है, 2 साल के बाद अगर इंजीनियरिंग में जैसे गए आप लोग और वहां पे किसी ने पूछा कि प्लीज टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो आप लोग एक भी बोल नहीं सकते, बहुत याद करके फिर एक आधी बोल देते हो। मेरे स्टूडेंट्स को एट अ ग्लांस अभी आना चाहिए, सर पहली प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी प्रॉपर्टी इंटीग्रेटिंग लिमिट इंटरचेंज करो तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की, तीसरी प्रॉपर्टी वी कैन स्प्लिट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, चौथी प्रॉपर्टी दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, पांचवी भी सेम ही है। छठवीं प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अंदर वाला मसाला अगर इवन है और निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक लिमिट है तो डायरेक्ट आंसर आता है ट्वाइस इंटीग्रल 0 to पॉजिटिव पिक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर अंदर वाला मसाला ऑड है और निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक लिमिट है तो डायरेक्ट कितना आता है, 0। बट रिमेंबर वन थिंग, इंटीग्रेटिंग लिमिट कंडीशन अप्लाई, इंटीग्रेटिंग लिमिट निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक चाहिए, अदरवाइज नहीं जमेगा फिर। और दोनों लिमिट अगर सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इंटीग्रेशन कितना आता है, 0 आता है। एंड 0 to 2a लिमिट्स है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अपन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टीज आप लोगों को सबसे पहले क्लियर चाहिए, होप इतना सब आपको समझ गया। क्लियर है सबको, प्लीज थम्स अप कीजिए। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज लेते हैं फिर। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये मैंने फोटो यहाँ पे लगा के रखा है एक, ताकि अपना टाइम बचे। चलो समझ लीजिए। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ना, तो पहले एमसीक्यू है तो ये अपन कंप्लीट कर लेते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू दिखाई दे रहा है आपको, तो फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फर्स्ट एमसीक्यू है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 3 अंदर में dx अपॉन x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ये सॉल्व करना है आपको। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कैसा सॉल्व करोगे, गिविंग यू 1 to 2 मिनट्स, बोलिए एनीवन इज कैपेबल हाउ टू सॉल्व दिस, कोई है कैपेबल। एडजस्टमेंट एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के ऊपर एडजस्टमेंट अगर आप लोग करोगे, म्हणजे यू वांट टू से लाइक दिस वे, यहाँ पे जैसे कि आप बोल रहे हो कि एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब लिखो ऐसा,
सॉरी, Yes, 1 minus. जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ऊपर अगर 1 है तो कल्याणी का बोलना है कि यहाँ पे मैं प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब लिखूं, ऐसा? Yes, ऐसे से sir. होगा नहीं ना फिर, अगर माइनस साइन वगैरह कॉमन लेते हो ना आप, जैसे पहले माइनस एक्स क्यूब लिखा, माइनस साइन कॉमन लिया, तो फिर भी उसमें एक्स क्यूब माइनस 1 की टर्म बचेंगी ना। लेट मी टेल यू, आप बोल रहे हो कल्याणी ऐसा लिखा अपन है ना, ऐसा किया, ठीक है ना। अगर मैं इसको रफली करता हूँ, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, तो 1 माइनस एक्स क्यूब में से अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस, और ये बीच में आएगा प्लस एक्स क्यूब, बराबर है। स्प्लिट किया तो एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, राइट, और इंटू डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, बराबर है कल्याणी। ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, Oh, ठीक है। sir. तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस, इसका कैसे करोगे? हाँ, तिथे एक्स क्यूब एक्स सोबत कॅन्सल करून एक्स स्क्वेअर राहणार, नंतर एक्स क्यूब मायनस वनच्या जागी टी पुट करून होऊ वेरी शकते. गुड। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है फिर? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स ऊपर आ जाएंगे, एक एक्स कैंसिल हो गए, बराबर है ना। ऐसा कर सकते हो आप लोग, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी होगा ये, तो बेटर वे अपन क्या करते इसको, बरोबर आहे, चालते केलं तरी जमते तसे। अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तो इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू डी एक्स है, तो मैं अगर इसको ऊपर नीचे अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे जैसे कि यहाँ पे नहीं लिखता लगे तो 1/x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ऊपर नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा इंटू डी एक्स, राइट। तो ये हो गया फिर इंटीग्रल, न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन ये एक्स स्क्वायर, और ये एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब, ये हो गया कौन, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो जैसे आपने एडजस्टमेंट किया था एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे कोई नीड नहीं बनती है, डायरेक्ट मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, समझ लेगा सगळे जण। इंटीग्रेटिंग लिमिट है 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3, तो एक्स क्यूब के जगह पे टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कौन, डी टी। होप समझ रहे आप लोग सब? हाँ, समझ गए ना। तो लिमिट चेंज होंगे व्हेन, जब इनिशियली x इक्वल्स टू 2 है तब t कितना होगा, और x इक्वल्स टू अगर 3 है तो t कितना होगा। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं तो व्हाट इज द 2 का क्यूब, 8, बराबर है ना। एंड व्हाट इज 3 का क्यूब, 27, तो ये हो गया 27। तो लिमिट चेंज हो जाएंगे, सो देयर फोर आई इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल, अभी t के लिमिट्स हो गए 8 to 27, और न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा 1/3 इंटू डी टी। सो आई एम राइटिंग हियर 1/3 इंटू डी टी। अपॉन में कौन है, अपॉन में एक्स क्यूब यानी कौन, टी इंटू टी माइनस 1। हाँ, अभी कैसे सॉल्व करो इसको, एनीवन? 1/3 बाहर निकल गया, इंटीग्रल टी के लिमिट्स हो गए 8 to 27, 1/, टी इंटू टी माइनस 1। नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस, बोलिए कैसे सॉल्व करूं, एनीवन? कोई बोल सकता है? अरे इजी है ना बहुत, कैसे सॉल्व करूं? +1 -1 +1 - 1, +t -t हाँ, प्लस टी और माइनस टी करते हैं, प्लस टी और माइनस टी करते हैं। प्लस टी और माइनस टी किया तो 1/3 इंटीग्रल टी के लिमिट्स हो गए 8 to 27। अभी इसको स्प्लिट करो, जैसे कि मुझे अंदर कितना चाहिए, t-1 चाहिए, तो t-1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस टी है और ये 1 है, इन दोनों को यूज करते हैं, और इन दोनों को यूज करके माइनस एन कॉमन लिया तो t-1 आ जाएगा, है ना। अब ये एंट्रेंस का यानी एमसीक्यू है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप कम करता हूँ, t-1 अपॉन कितना आएगा ये, अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, सही है।
और जो बचा हुआ बीच में का t है तो इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल t के लिमिट्स है 8 to 27 t अपॉन t into t minus 1 into dt, right? So equals to now, therefore I equals to 1 by 3 inside the bracket, इंटीग्रल t के लिमिट है 8 to 27 माइनस एन आउटसाइड, ये t माइनस वन कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट करते 1 बाय टी का इंटीग्रल कितना आ गया log t, तो ये आ गया कितना तो log t, log of t, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 8 to 27 प्लस ये टी कैंसिल हो गया 1 अपॉन टी माइनस वन का इंटीग्रल कौन log ऑफ t माइनस वन, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट अगेन, इसके लिमिट फ्रॉम 8 to 27। होप समझ गए आप सब लोग। So equals to now 1 by 3 into, now do upper limit minus lower limit, minus upper limit ये आएगा log of 27 minus lower limit कितना log 8 and plus upper limit अगर substitute करते तो log of 27 minus 1 यानी 26 and minus lower limit log of कितना 8 minus 1 यानी 7। होप समझ गए आप सब लोग। So equals to now, अब कैलकुलेशन ही बचा है तो सब लोग रजिस्टर और पेन वगैरह लेके बैठो और मुझे फटाफट कैलकुलेशंस बोलो कितने आते हैं। तो ये आएगा फिर 1 by 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट माइनस लॉग ऑफ 27 है ना, माइनस लॉग 8, तो इसको आप लोग डायरेक्टली जैसे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसको आप लोग लॉग ऑफ 8 अपॉन 27 ऐसा लिख सकते हो, एंड प्लस ये भी लॉग ऑफ 26 अपॉन 7 ऐसा लिख सकते हो, राइट? अब ये एडिशन में है तो 1 by 3 इंटू लॉग ऑफ एडिशन में लॉग ए प्लस लॉग बी यानी लॉग ए इंटू बी यानी 8 अपॉन 27 मल्टीप्लाइड बाय 26 अपॉन 7। कैलकुलेट करो और बोलो कितना आ रहा है। एनीवन प्लीज टेल मी कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो जल्दी से। टू 208 अपॉन 189। ओके 1 by 3 इंटू लॉग ऑफ 26 इंटू 8 यानी कितना होता है 208 एंड अपॉन 27 इंटू 7 कितना आता है 189। 189। इतना आ गया आंसर। अब इसमें ऑप्शन में चेक करो कौन सा है, ए है ना, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए क्या सब लोग? प्लीज थम्स अप कीजिए, क्वेश्चंस बहुत सारे लेना है तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। समझ गए? फिर चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन ये वाला, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2। सेकंड क्वेश्चन नाउ, I equals to इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना है 1 प्लस कॉस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस, बोलो तो कोई भी एक है ना, इसको सॉल्व कैसे करें? सर साइन स्क्वायर ला 1 माइनस कॉस स्क्वायर लूं। वेरी गुड, ऐसा कर सकते हैं अपन। सो इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा अपॉन, ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे में आपको 1 प्लस कॉस एक्स की टर्म दिख रही है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कौन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कौन 1 माइनस कॉस एक्स एंड अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। होप समझ गए आप लोग? तो एक 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग इज व्हाट इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2, रिमेनिंग इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Now tell me how to solve this. Anyone? So integral 0 to pi by 2. Huh? 2 into sin square x by Very good. 1 minus cos x यानी 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x यानी 2 cos 2 square cos x by square 2. x by 2।
इंटू डी एक्स। तो ये 2 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी कौन, tan square x by 2. tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अभी tan स्क्वायर एक्स बाय 2 का तो इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर इसको क्या करेंगे, sec square x by 2 minus वेरी 1. गुड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ऐसा लिखेंगे इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स होता है। अभी इंटीग्रेशन स्प्लिट करके सॉल्व करो डायरेक्ट, बोलिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना आता है, tan आता है, एंगल इज x बाई 2। तो अंदर वाला जो मसाला है इसका, इसका डेरिवेटिव अपन इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाई 2, तो ये नीचे लिखा, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 से लेके तो पाई बाई 2 तक, माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, इट इज x फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2। समझ गए क्या सब लोग, प्लीज थम्स अप कीजिए। तो ये जो 1 अपॉन 1/2 है, ऊपर गया तो 2 हो गया, एंड अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो x के जगह पे पाई बाई 2 पुट के अपर लिमिट, तो पाई बाई 2 अपॉन 2 यानी पाई बाई 4 हो गया ना, और tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, माइनस लोअर लिमिट tan 0 कितना 0, एंड माइनस ये आ गया कितना पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2। सो फाइनल आंसर इज 2 माइनस पाई बाई 2। 2 माइनस पाई बाई 2 यानी कितना 4 माइनस पाई अपॉन 2, इतना आ रहा है फिर आंसर। ये मिल गया आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो जरा अब एमसीक्यू में कौन सा दिया है आंसर वो देखते हैं। 4 माइनस पाई अपॉन 2 ऐसा है क्या इसमें, हाँ यस, ये भी ए ही आ रहा है। समझ गए सब लोग, क्लियर है। चलो थर्ड वाला करते हैं अभी, इंटीग्रल 0 टू log 5, थर्ड क्वेश्चन नाउ, i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू log 5 कितना दिया है, e रेस टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू x माइनस 1 अपॉन e रेस टू x प्लस 3, e रेस टू x प्लस 3 इंटू डी एक्स। बोलिए सॉल्व कैसे करो इसको, एनीवन टेक इनिशिएशन एंड टेल मी हाउ टू सॉल्व। बोलो कोई भी खाना, सॉल्व कैसे करे इसको। सर ई रेस टू एक्स ला टी पुट करून ई रेस टू एक्स को, वेरी गुड, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, पुटिंग ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू टी, ऐसा किया तो इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, बराबर है। लिमिट चेंज होंगे व्हेन, जब x इक्वल्स टू 0 है तब t कितना आएगा, और जब x इक्वल्स टू log 5 है तब t कितना आएगा। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो e रेस टू 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर मैं x के जगह पे log 5 पुट करता हूं तो e रेस टू log 5 हो जाएगा। समझ गए क्या आप सब लोग, हेलो क्लियर है ना। और मैंने आप लोगों को बेसिक्स में ऐसा पढ़ाया था कि e रेस टू लॉग ऑफ समथिंग कितना होता है, समथिंग होता है, बस कंडीशन अप्लाई, यहाँ पे बेस में भी e होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर किया था, राइट। तो इसीलिए लिमिट्स आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे इसको डायरेक्टली कितना लिख सकते हो 5 लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे e है ऐसा अज्यूम करके चलते हैं अपन, कुछ नहीं है तो e लेंगे, कुछ होगा तो फिर वो हिसाब से करेंगे। तो फिर लिमिट अभी हो गए, सो देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल t के लिमिट्स हो गए कौन 1 से लेके तो 5 तक, ये वाला पार्ट, तो ये हो गया कौन स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 3 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, तो वो चला जाएगा काय में dt में। समझ गए, चलो बोलो अभी कैसे सॉल्व करूं, अभी कैसे सॉल्व करूं। मुझे लगता है अगर आप ई रेस टू एक्स माइनस 1 के जगह पे अगर t पुट करते थे ना डायरेक्ट, तो थोड़ा इजी होता था, और है कि नहीं, ई रेस टू एक्स माइनस 1 के जगह पे, तो ये ऐसा नहीं आता था, ये भी होता है सॉल्व, बट जैसे ई रेस टू एक्स माइनस 1 इसके जगह पे t पुट करते थे तो डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स डी एक्स डी टी होता था। x इक्वल्स टू 0 है तो ई रेस टू 0
यानी 1 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो लिमिट ही चेंज होते थे ना, यहाँ पे 0 आता था। और x इक्वल्स टू अगर log 5 पुट करते हैं तो फिर ये कितना आएगा, t कितना आएगा, e रेस टू द पावर log 5 माइनस 1 इतना आता था। तो ये 5 माइनस 1 यानी 4 आता था, बराबर है ना। तो इंटीग्रेटिंग लिमिट बन जाते थे फिर 0 से लेके तो 4 तक, और अंदर में ये टर्म बनती थी फिर अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1 यानी कौन, अंडर रूट टी, और ई रेस टू एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, और नीचे में व्हाट डू यू मीन बाय ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का मतलब होता था फिर टी प्लस 1 ऐसा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी प्लस 1 एंड प्लस 3। सब लोग समझे क्या यहाँ तक, हेलो क्लियर है क्या ये स्टेप जो भी किया? आदित्य को क्लियर है और मुकुंद को भी क्लियर है, क्लियर है ना, चलो हाँ। तो अभी बोलो कैसे करें, इंटीग्रल टी के लिमिट 0 टू 4 रूट टी यानी टी रेस टू 1/2। अब कैसा करें इसको सॉल्व, तो ये हो गया रूट टी अपॉन टी प्लस 4 इंटू डी टी। बोलो तो कोई भी एक आधा कैसे सॉल्व करे इसको। हेलो, +4 -4 चे ऍडजस्टमेंट वर खाली वर सर प्रॉपर्टी लागते ना. कोणती प्रॉपर्टी, 0 to 4 लिमिट 0 to 4 लिमिट 0 टू 4 एडिशन म्हणजे जे माइनस. हाँ एडिशन माइनस वेरिएबल है ना, वो लगा के देखते फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से i इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, इंटिग्रल 0 टू 4 आणि हा येईल किती 4 मायनस टी ऐसा, आणि अपॉन मध्ये किती येईल 4 माइनस टी प्लस 4 ऐसा आएगा ना। नहीं यार प्रॉब्लम हुई, ये अपने को स्क्वायर रूट नहीं चाहिए था, स्क्वायर रूट अगर नहीं रहता था ना तो काम जम जाता था। उसको टी रेस टू 1/2 अगर लिख सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लेम में इथे टी पुट केला, जर टी स्क्वेअर जर पुट केला ना आपण इथे ई रेस टू -1 इक्वल्स टू टी स्क्वेअर, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वेयर यानी टी हो जाएगा, ई रेस टू एक्स की वैल्यू आने दो ना, टी स्क्वेयर प्लस 1 आएगा, तो इसको तो अपन सॉल्व कर सकते हैं ना फिर। हाँ ये इजी हो जाएगा, 2t इंटू डी टी बनेगा तो वो भी कर सकते फिर अपन। अरे समझ ले क्या, हेलो मैं क्या कर रहा हूँ समझा क्या, जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया था वो भी सही है, पण इथे जसा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा सॉल्व करने में। तो अगर मैं टी स्क्वायर रखता हूँ ई रेस टू -1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो ई रेस टू एक्स विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 1। हेलो समझ गए क्या, है ना। तो यहाँ पे फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2t इंटू डी टी ऐसा हो जाएगा, बराबर है। लिमिट चेंज हो जाएंगे तो लिमिट विल बी x के लिमिट जब 0 है तब t कितना होगा, t 0 होगा, और जब x इक्वल्स टू कितना है log 5। रुको जस्ट अ मिनट, चलो मिटा ही देता हूँ इसको, वापस से बोलता हूँ। अगर टी स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ रही फिर, t इक्वल्स टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव करते तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी ऐसा हो जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन जब इनिशियली x इक्वल्स टू 0 है तो t कितना आएगा, ई रेस टू 0 कितना होता है 1 1 माइनस 1 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, और जब x इक्वल्स टू log 5 है तब t कितना आएगा, log 5 है तो t कितना आएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर log 5 ना, आणि -1 और ये स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 5 -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कितना 2, तो ये 2 आ गया। एंड देयरफॉर नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब t के लिमिट्स हो गए 0 टू 2 ई रेस टू एक्स, और ये dx ये तो ये हो जाएगा
2t इंटू डी टी, लेकिन जो स्क्वेयर रूट ऑफ जो है ना वो अभी जम गया, तो स्क्वेयर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन है, उसके जगह पे टी स्क्वायर रख रहे हैं तो वो टी आ जाएगा, एंड अपॉन ई रेस टू एक्स की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर प्लस वन ई रेस टू एक्स की वैल्यू एंड प्लस थ्री, और बाकी का चला गया 2t इंटू डी टी में। समझ गए क्या सब लोग? प्लीज टेल मी नाउ। हेलो, क्लियर है ना? हाँ, तो ये हो गया फिर इंटीग्रल t के लिमिट 0 से लेके तो 2 तक, तो 2 बाहर ले लो, t इंटू टी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अपॉन कितना है ये, टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वॉट डी टी। चलो अब तो इजी हो गया, आप बोलो कैसे करें? एनीवन? अरे सोपा है ना था, कैसा करें? अरे कोई भी एक आधा बोलो ना। हेलो, तनया पण आहे का इसमें? कितना क्या करूं? यस, प्लस 4 एंड माइनस 4 करो, तो माइनस से अगर अपन स्प्लिट करते अभी, तो 2 इंटू इंटीग्रल टी के लिमिट्स है 0 टू 2, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी, एंड माइनस 4 आउटसाइड इंटीग्रल टी के लिमिट्स है 0 टू 2 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी 2 इंटू टी फ्रॉम लिमिट 0 टू 2 एंड माइनस 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 अपॉन ए इज 2 ना, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x कितना है t अपॉन ए यानी कितना 2, दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू 2। ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन कितना आता है, 1 अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। मैंने आपको इसको आसान शब्दों में समझा के दिया था, 3 टोपी वाले, 3 विदाउट टोपी वाले, 3 टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले, तो ये सबको आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 2 माइनस 0, तो 2 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 2 टू द 4, तो 2 इंटू अपर लिमिट 2 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 2 यानी 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, सो इक्वल्स टू ये आ गया 4 माइनस पाई बाय 2, 2 टू द 4, तो ये आ गया 8 माइनस पाई अपॉन 2। ये हो गया ये प्रॉब्लम का आंसर। एट माइनस पाई अपॉन 2 है क्या इसमें ऑप्शन? 8 माइनस पाई अपॉन 2, अरे नहीं, इसमें आंसर्स तो अलग अलग है। सर एक्सच्या टर्म्स मध्ये काढावं लागेल ना आन्सर? नहीं, आंसर तो न्यूमेरिकल वैल्यू हिल ना। एक अपनी जो सिली मिस्टेक हो गई ना वो ये हो गई कि हाँ 2 तो आउटसाइड है ना, ये वाला जो 2 है, ये 2 पूरे टर्म को है ना, इसको ब्रैकेट देना चाहिए था अपन ने ऐसा, तर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया लेकिन इधर मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो यहाँ पे -2 इंटू आएगा, -2 इंटू आएगा, यानी ये हो गया फिर कितना, ये 4 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल, सो पाई माइनस 4 माइनस पाई इज द आंसर। समझे क्या सब लोग? हेलो, 4 माइनस पाई इज द आंसर। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन फिर, 4 माइनस पाई, बी इज द ऑप्शन। चलो हो गया फिर। नाउ नेक्स्ट, काय म्हणतो? सर ते लास्ट क्वेश्चनचं मागे सर 2 प्लस पाय आहे. लास्ट क्वेश्चन आहे ना हा, थर्ड वाला? तो थर्ड, हा त्याच्या मागे सी आहे 2 प्लस पाय. मागे आंसर सी आहे. चुकीचं आहे, मागे चुकीचं आहे, आपलं बरोबर आहे सर. नाही, कारण 4 माइनस पाई ते येत आहे, यही आ रहा आंसर. हो सर, आपलं बरोबर आहे, मागचं चुकीचं आहे. ठीक आहे. ते मागे भरपूर क्वेश्चन मध्ये करेक्शन आहे, तर ते पाहाल तुम्ही, चेक कराल.
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin raised to 6 into cos square x। क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin raised to the power 6x into cos square x। Can anyone tell me how to solve this? कोई बोल सकता है? ऐसे अगर क्वेश्चन है ना वो बहुत इजी रहते हैं, मैंने आपको समझा के दिया था। ये जो साइन रेस टू 6x है इसको एज इट इज रहने दो, और कॉस स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इनटू कॉन dx। तो अभी इसको स्प्लिट करते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू द पावर 6x इंटू dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा साइन रेस टू द पावर 8x इंटू dx। अभी पहले मैं आपको बेसिक बोल देता हूँ, इधर ध्यान देना सब लोग। ये जैसा मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बोला, इन द सेम मैनर यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। रिडक्शन फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा तो। रिडक्शन फॉर्मूला मैंने रेगुलर ऑफलाइन बैच में आपको पढ़ाया था। रिडक्शन फॉर्मूला सभी इसके बोले थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, लेकिन स्पेशली डीलिंग विथ, यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला भूल गए होंगे तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि याद आ जाए। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस, जैसे कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए कोई भी। अगर साइन रेस टू द पावर nx इंटू डी एक्स है, ऐसा नहीं कि साइन, अगर बीच में कॉस भी है, जैसे कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस रेस टू द पावर nx इंटू डी एक्स है, तो दोनों के लिए रिडक्शन फॉर्मूला सेम है, आप सभी लोगों को पता है, दोनों के लिए सेम है। तो आप लोगों ने इसमें एक ही टर्म याद रखना है, दो में से कोई भी हुआ तो चलता, साइन की टर्म हो कि कॉस की टर्म हो। एक ही टर्म याद रखने के लिए बोला था आपको, कौन सा था वो, कोई बोलेगा? जो टर्म है वो था कौन, n-1/n, बस इतना याद रखने के लिए बोला था। अब इसके बाद क्या करना है, दो दो से कम करते जाना है। n-3/n-2 इंटू कौन, n-5/n-4 इंटू कौन, n-7/n-6। हेलो, समझ रहे ना? एंड सो ऑन चलते जाएंगे। अगर n अगर इवन होगा तो आखिरी में आएगा पाई बाय 2। कब? जब n क्या है, इवन। इवन यानी 2 4 6 8 10, और ये पूरा एज इट इज रहेगा, लेकिन आखिरी में आएगा कितना, 1। कब? अगर n क्या हो, ऑड हो। हेलो, समझ गए क्या आप लोग? ऑड यानी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो एक ही टर्म याद रखो सिर्फ, कौन सी, n-1/n, बस। उसके बाद तो दो दो से कम करते जाना है। इवन होगा तो आखिरी में पाई बाय 2, ऑड होगा तो आखिरी में कितना लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे, दैट्स इट, हो गया फिर। तो होप समझ गए आप लोग ये। तो अभी देखो यहाँ पे वही करना है, रिडक्शन फॉर्मूला, क्योंकि इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, तो अपन यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक ही तो टर्म आपको याद रखना है, दैट टर्म इज व्हाट, n-1/n। तो यहाँ पे n कितना है, 6। तो यहाँ पे आएगा कौन, n-6 - 1 यानी कौन, 5, 5/6। अब दो दो से कम करो, 3/4, बाद में कौन, 1/2, और n कैसा है, 6, 6 इज इवन नंबर, तो आखिरी में कौन आएगा, पाई बाय 2। माइनस, अब यहाँ पे n-1/n, n इज 8, तो 8 - 1 7, 7/8 इंटू दो दो से कम करो, 5/6, देन उसके बाद 3/4, और उसके बाद 1/2, और इधर कौन, इवन होने के कारण पाई बाय 2। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन लो और आगे की कैलकुलेशन करो। जैसे कि 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू पाई/2, इतना तो कॉमन ही आता है, और अंदर आएगा फिर 1 माइनस 7/8। चलो कैलकुलेशन करो और बोलो कितना आता है। 3 3 2 6 होता है, बराबर है ना? तो ये कितना आ रहा है, 5 पाई/, 4 2 8 16 32, तो ये आ गया 32 इंटू 8 - 7 यानी 1, 1/8। समझे क्या? तो बोलिए तो फाइनल आंसर कितना आता है? तो ये आ गया फिर 5 पाई/, 32 इंटू 8 कितना आता है, 256।
हेलो, समझे क्या? 256। हाँ, तो ऑप्शन है ना उसमें आंसर 5 पाई अपॉन 256। हाँ, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए फिर सब लोग? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हाँ इधर लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन, फिर उसको नीचे ले लेता हूँ। क्वेश्चन 5 इज इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू k/3। ये दिया है कि k/3 है और आपको k की वैल्यू निकालना है। एनीवन इज कैपेबल? कैसे सॉल्व करो इसको, कोई बोल सकता है? k की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है, कोई बोल सकता है k कैसा निकाले? एनीवन? कॉन्जुगेटनी वर्क मल्टीप्लाई करून कॉन्जुगेट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वह एकदम सही है। तो इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा डिनोमिनेटर का? स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x प्लस अंडर रूट x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x प्लस अंडर रूट x इंटू dx, राइट? इक्वल्स टू कौन है? k/3। तो ऐसा करने से देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1, ये जो डिनोमिनेटर टर्म है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। सो दिस शुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो टोपी का स्क्वायर टोपी उड़ गई, तो ये सिंपली 1 + x आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर यानी अगेन x, और न्यूमरेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। होप समझ गए आप लोग। इंटू dx इक्वल्स टू कौन? तो k/3। तो ये x तो कैंसिल ही हो गया, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ? तो ये हो गया सिंपली ऐसा, इंटीग्रल 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x इंटू dx एंड प्लस इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx फ्रॉम 0 to 1 is equals to k/3। Therefore, what is the integration of under root? Anyone? अंडर रूट एन ए रेस टू 1/2 ना, तो एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा 1 + x रेस टू कौन? 3/2 अपॉन 3/2 ऐसा आएगा। और कहा से कहा तक? फ्रॉम लिमिट 0 to 1 एंड प्लस यहाँ पे रूट एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा? एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा यानी 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम लिमिट 0 to 1। घाई हो रही है क्या? समझ में आ रहा है ना सबको? सो देयरफॉर, हाँ यस, अपर लिमिट 1 पुट करते x के जगह पे, तो ये 1/3/2 को मैं बाहर ले लूं तो ये 2/3 हो गया, और अपर लिमिट 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2, तो ये हो गया 2^3/2 माइनस 1 + 0 यानी 1, 1 एनीथिंग इज 1, प्लस ये भी हो गया 2/3, और अंदर में अपर लिमिट 1 पुट किया तो 1 एनीथिंग 1, 0 एनीथिंग 0 इज इक्वल्स टू कौन? तो k/3 ऐसा आ गया। तो यहां से अगर मैं 2/3 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा 2^3/2 माइनस 1 एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू k/3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2^3/2 इज इक्वल्स टू k। सो देयरफॉर k इक्वल्स टू, बेस से मैं इंडासिस का एडिशन, तो 1 + 3/2, तो ये कितना आ गया? 2^5/2, 2^5/2 आ गया। इधर है क्या 2^5/2? अरे नहीं रे, कैसा? काही गडबड झाली का आपली? हम्म, हे बरोबर आहे, ठीक आहे।
तो इसका सर ऑप्शन डी आहे ते 4√2. अरे हो, पण आपण जे काढलं ते 4√2 को सॉल्व करके बराबर आहे ना सर? बरोबर आहे की आता नव्हतं? बराबर आहे ना सर? हम्म. हो रूट. त्यांचा आन्सर किती आहे? 4√2 आहे ना? ऐसा आहे ना? तो तर 4 म्हणजे 2 स्क्वेअर, √2 आणि 2⁻²/2. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2⁻4π/2. बरोबर है ना? यस, करेक्ट है. ये दोनों सेम ही है. समझ गए क्या? 4√2 इज द आंसर. 4√2 इज द आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रल 1 to 2 1 upon x square into e raised to the power 1 by x into dx. क्वेश्चन नंबर 6. चलो बोलिए कैसे सॉल्व करें. तो कितनी सोपा है क्वेश्चन? बहुत ही इजी है ना. 1/2. हाँ, पुट करो 1/x इक्वल्स टू टी, राइट. तो 1/x का डेरिवेटिव कितना आता है? सो देयरफॉर -1/x² इंटू डी एक्स, ये हो गया काय में, dt में चला गया. सो अल्टीमेटली 1/x² इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? -dt हो गया. लिमिट चेंज हो जाएंगी. लिमिट इज व्हेन, जब x इक्वल्स टू 1 है तब t कितना आएगा? 1/1 यानी 1. और जब x इक्वल्स टू 2 है तब t कितना आएगा? तो 1/2 आएगा. यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे, t निकाल रहे. सो देयरफॉर नाउ I इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेटिंग लिमिट t के हो गए फ्रॉम 1 to 1/2 e रेस टू द पावर t इंटू 1/x² इंटू dx. इसका मतलब क्या हो गया? -dt हो गया. So I'm writing here -dt. माइनस आउटसाइड e रेस टू t का e रेस टू t फ्रॉम लिमिट 1 to 1/2. सो माइनस अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करते e रेस टू द पावर 1/2 माइनस e रेस टू 1. तो ये आ गया कौन? e माइनस रूट ई, ऐसा. तो e माइनस रूट ई कौन सा आंसर है? e माइनस रूट ई. सी इज द ऑप्शन. समझ रहे क्या? रूट ई अंदर मल्टीप्लाई किया तो रूट ई इंटू रूट ई यानी ई ना, ई माइनस रूट ई. समझ गए सब लोग आप? हेलो, क्लियर हो गया ना? तो अभी इसमें 7th 8th 9th और 10th, तो 4 प्रॉब्लम बचे हुए हैं. तो चलो ले ही लेते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 to e 1/log x माइनस 1/log x का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया a प्लस बी अपॉन log 2. This equals to a plus b upon log 2. Is equals to a plus b upon log 2. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7. बोलिए कैसा सॉल्व करें. क्वेश्चन सही है ना? इंटीग्रल 2 to e. बोलो तो कोई तो भी कैसे सॉल्व करे इसको. कैन एनीवन टेल मी हाउ टू सॉल्व? बोल सकता है कोई?
अरे कोई भी नहीं बोलता यार। नो वन। सर log x equals to t. log x इक्वल्स टू टी अगर पुट किया तो जम सकता है। ऐसे प्रॉब्लम में ऐसे ही करना, सब्स्टिट्यूट करते हैं। log x इक्वल्स टू टी अगर ऐसा किया तो कैन आई राइट x इक्वल्स टू ई रेस टू टी, log उधर गया तो सो dx इक्वल्स टू कितना आ गया, ई रेस टू टी का ई रेस टू टी इंटू डी टी। ऐसा तो लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन जब x इक्वल्स टू 2 है तब t कितना आएगा, log 2 आएगा। और जब x इक्वल्स टू e है तब t कितना आएगा, log e आएगा। और log e यानी कौन, 1। सो देयरफॉर इंटीग्रल लिमिट हो गया अभी t के फ्रॉम log 2 से लेके तो 1 तक, समझ गए। अंदर में 1 अपॉन log x यानी t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू dx यानी कितना हो गया, e रेस टू टी इंटू डी टी हो गया। अरे ये ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने कल ही सॉल्व किया था, a प्लस बी अपॉन log 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन में किया था ना, कल ही तो सॉल्व किया था। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है ना, दैट प्रॉपर्टी इज, ये ऐसी प्रॉपर्टी है ना अपने पास, एक इंटीग्रल e रेस टू द पावर x है, अंदर में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x है, राइट, इंटू डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना आता है, e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x, ये आता है ना इसका। अरे हेलो, पता है ना आपको ये। तो अकॉर्डिंगली इसको मैं इंटीग्रल t के लिमिट है log 2 टू 1 e रेस टू t इंटू, कैसा लिखे इसको, 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट, इंटू कौन डी टी इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन log 2। नाउ टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या, तो बाजू में तो है, तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव बाजू में चाहिए, तो है। और होने के कारण इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस करोलरी ऑफ इंटीग्रेशन, ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यानी कौन, 1 बाई टी, खत्म हो गया इंटीग्रेशन। फ्रॉम लिमिट log 2 टू 1 इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन log 2। समझ गए फिर। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट t के जगह पे अगर 1 पुट करते तो e रेस टू 1 कितना हो गया, e 1 अपॉन 1 कितना, 1, माइनस लोअर लिमिट e रेस टू द पावर log 2 अपॉन log 2 इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन log 2। so therefore e minus e raised to log of something यानी something, तो 2 upon log 2 equals to a plus b upon log 2। so compare on both sides, so therefore comparing on both side, हाँ राधा please tell me comparing on both side what is e, sorry a, E e, and what is b, -2 and b is equals to आ रहा माइनस 2, हो गया प्रॉब्लम। तो a इक्वल्स टू e एंड b इक्वल्स टू कितना, -2। a इक्वल्स टू e एंड b इक्वल्स टू -2, देखो तो है क्या, a इक्वल्स टू e, b इक्वल्स टू -2, हाँ a इज द ऑप्शन। समझ गए फिर। चलो अभी 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल e टू ई स्क्वायर, I1 दिया आपको, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू ई स्क्वायर dx अपॉन log x, ऐसा। और जो I2 दिया हुआ है वो है इंटीग्रल 1 से लेके तो 2 तक e रेस टू x अपॉन x इंटू dx। और आपको रिलेशन निकालना है I1 I2 का, राइट, I1 I2 का रिलेशन निकालना है यहाँ पे। तो ठीक है, कोई तो भी एक आधा सॉल्व करते हैं अपन, एक तो I1 सॉल्व करते हैं, नहीं तो I2 सॉल्व करते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, कोई भी एक आधा सॉल्व करो, बोलिए कैसे सॉल्व करें इसको। वापस से अभी जैसे करेंगे ना, यहाँ पे I1 के अंदर अगर log x है तो सब्स्टिट्यूट करो,
पुटिंग log x इक्वल्स टू सपोज t, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया e रेस टू t, तो dx इक्वल्स टू कितना हो गया e रेस टू t इंटू dt। तो वेरिएबल चेंज होंगे व्हेन जब x इक्वल्स टू e है तब t कितना आएगा, और जब x इक्वल्स टू e स्क्वायर है तब t कितना आएगा। x इक्वल्स टू e लिया तो log e यानी कितना होता है 1 होता है, और e स्क्वायर अगर पुट किया तो log e स्क्वायर आएगा ना, तो ये हो गया कौन log ऑफ e स्क्वायर ना, तो ये हो गया कौन 2 इंटू लॉग ई, और लॉग ई कितना होता है 1 होता है ना, बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम 2 नीचे उतरेगा ना, तो 2 इंटू लॉग ई यानी 1 तो 2। एंड देयर फोर नाउ I1 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया इंटीग्रल, अब t के लिमिट्स हो गए 1 से लेके तो 2 तक, dx का मतलब हो गया e रेस टू t इंटू dt, और अपॉन में कौन तो t। सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग ये तो I2 ही बन गया, अरे I2 ही बन गया ना, देखो ना जरा, बस उधर I2 में x है इधर t है, तो वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन राइट इट एज 1 to 2 t के जगह पे x लिख लो अपॉन x इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। सो I1 इक्वल्स टू कौन आ गया, ये I2 आ गया, तो ये मिल गया आपको रिलेशन I1 इक्वल्स टू I2। ऑप्शन जरूर होंगे ही उसके अंदर, I1 इक्वल्स टू I2 आ गया, ऑप्शन I1 इक्वल्स टू I2, हाँ डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप समझ गए आप सभी लोग, क्लियर है सब लोग, समझ गए ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटीग्रल 0 to 9 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलो बोलिए कैसे सॉल्व करें इसको, थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाओ, बोलो कैसे करें। एनीवन, क्वेश्चन नंबर 9 कोई बोल सकता है कैसे करें। रॅशनलायझेशन रॅशनलायझेशन जर केलं, सर तिथे प्रॉपर्टी लागते ना. प्रॉपर्टी लगाते, प्रॉपर्टी अगर लगाया तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 9 आणि इथे येऊन जाईल 0 plus 9 यानी 9, 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स के जगह पे आएगा कौन 9 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स यानी कौन 9 माइनस एक्स, राधा बरोबर है का, इंटू डी एक्स। तो ये हो गया फिर इंटीग्रल 0 to 9, राइट, इंटीग्रल 0 to 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस ये 9 तो कैंसिल हो गया ना, माइनस माइनस प्लस रूट एक्स हो गया, यस जम गया फिर ये इंटू डी एक्स। इसको अपन इक्वेशन सॉरी इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किया तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा I प्लस I ना इक्वल्स टू, तो इंटीग्रल 0 to 9 दोनों के लिमिट सेम है ना, दोनों के लिमिट सेम है, तो न्यूमरेटर कौन है, उसका न्यूमरेटर रूट एक्स है और इसका एडिशन ही कर रहे, तो इसका न्यूमरेटर कौन है 9 माइनस एक्स, और दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, देखो न जरा, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको एक ही बार लिखते हैं अपन, तो ये आएगा कौन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, हो गया फिर काम खत्म, इंटू डी एक्स, ये दोनों भी सेम होने के कारण कैंसिल हो गया, dx का इंटीग्रेशन कौन x हो गया फ्रॉम लिमिट 0 to 9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आ गया 9, और ये आ गया 2i, सो देयरफॉर i इक्वल्स टू कितना, तो 9/2, प्रॉब्लम हो गया खत्म, 9/2, देखो तो कौन सा है ऑप्शन 9/2 है ना, 9/2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए क्या आप लोग,
हेलो, थम्स अप कीजिए, समझे क्या सब लोग? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, यस, थैंक यू। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल दिया आपको, निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक दिया है -π/4 टू π/4। तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी आप लोग लगा सकते हो, निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक वाली। तो 2 + sin थीटा अपॉन 2 - sin थीटा इंटू डी थीटा, ये लास्ट प्रॉब्लम। आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे साथ में ये क्वेश्चन वेल प्रिपेयर्ड कर लो, यानी इसको ध्यान में रखना आपको एग्जाम होने तक। इसको अलग से पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग लिमिट नेगेटिव पीक है, पीक टू पॉजिटिव पीक है लिमिट, तो फिर अभी चेक करो। हेलो, प्लीज चेक करो अंदर वाला मसाला इवन है कि ऑड है। तो जो अंदर वाला मसाला है, जैसे कि एफ ऑफ थीटा, तो लॉग ऑफ 2 + sin थीटा अपॉन 2 - sin थीटा है। और अगर मैं यहाँ पे थीटा के जगह पे पुटिंग थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा अगर रखता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस थीटा उतना ही बनना चाहिए अगर इवन है तो, नहीं बनता है तो ऑड है। तो ये हो जाएगा 2 + sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, और अपॉन 2, साइन माइनस को बाहर फेंकता है तो प्लस, तो उल्टा हो गया नहीं ये? अरे हेलो, समझ रहे क्या? उल्टा हो गया ना? तो अंदर वाला मसाला जब ऑड ही बन रहा है तो काय को इतना सॉल्व करना, तो डायरेक्ट लिख लो ना यहाँ पे, फिर देयरफॉर आई इक्वल्स टू कितना, तो 0। अंदर वाला मसाला ऑड होगा तो आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। समझ गए क्या सब लोग? क्लियर है फिर सब लोग? सो इन दिस वे, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन के जो एमसीक्यू है ना, वो अपन ने पूरे सॉल्व कर लिए, राइट? जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू वाला, तो वो पूरा अभी सॉल्व हो गया। तो अभी अपन आज के इस लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, कल लेते हैं अपन सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल, राइट? तो रुकते हैं, फिर बाकी कल लेते हैं।